हिंदी खबर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष झूठ और अफवाह के सहारे राजनीति कर रहा है। यह बयान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हिंदी खबर से बातचीत में ये बड़ी बात डिप्टी सीएम ने कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठ और अफवाह के सहारे राजनीति कर रहा है। बीजेपी की जितनी भी बैठकें हुई सभी सामान्य थी। विधानसभा चुनाव में इस बार भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। विपक्ष के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2022 में चेहरे को लेकर किए गए सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज हैं और ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बीजेपी खेमे में भी लगातार कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जो बातें अभी तक सामने आई हैं उस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ और सबसे सीनियर मंत्री में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। सर, लगातार नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहा है सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से। कई विपक्ष के आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं कि अब नेतृत्व बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। इन सब चीजों पर सर क्या कहेंगे जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं? देखिए, यह सारे सवाल मीडिया और सोशल मीडिया में हैं और विपक्ष जो अफवाह के सहारे, झूठ के सहारे लगातार राजनीति करता रहा है, उसके अंदर है इस प्रकार की कि ऐसा कुछ होने वाला है और आकाश टूट करके धरती पे आने वाला है, धरती पाताल के अंदर से समाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपनी रूटीन गतिविधियां चलाती थी उसी प्रकार से रूटीन गतिविधि कर रही है। बैठकें भी कर रही है, तैयारियां भी कर रही है। अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव होने जा रहे हैं, फिर क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे। उन चुनाव में भाजपा अधिक से अधिक सीटें जीते, इसके लिए काम हो रहा है। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव है। 22 के चुनाव में हम फिर एक बार 300 पार करें, इसको लेकर के तैयारियां हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी जन समर्थन है और विरोधी बौखलाए हुए हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर 2022 में भी भाजपा आ रही है, जो उनको पता है, मतलब सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की स्थितियां पैदा कर रहे हैं, तो वह जानते हुए भी अनजान बन करके गुमराह करने, अफवाह फैलाने, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। लगातार बातें ये निकलकर सामने आ रही कि चेहरा बदला जा सकता है, नेतृत्व बदला जा सकता है। तो 2022 के चुनाव में जब आप लोग जाएंगे तो किसके नेतृत्व में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के अभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं तो उप मुख्यमंत्री हूं उनका। बाकी यह सारा विषय जो मुझसे आप पूछ रहे हैं मेरा विषय नहीं होता है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन चेहरा होगा, कौन चेहरा नहीं होगा, कौन टीम बना करके लड़ना है कि टीम ऐसे लड़ना है। ये मेरा विषय ही नहीं है, ये पार्टी नेतृत्व का विषय है। हमारी पार्टी कोई सपा बसपा कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जब प्रदेश लेवल का कोई नाम और कोई विषय तय करना होता है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। तो संगठन स्तर पर भी बदलाव की बातें आ रही थी, आपका भी नाम खूब चलाया गया कि आपका नाम में भी खूब सारी चीजें आई, क्या कहेंगे? नहीं, आप लोगों की सब कृपा है, आप मेरा नाम चला दो, चाहे संगठन में चाहे सरकार में। वह सब मीडिया के मित्रों की, सोशल मीडिया और हमारे जो विरोधी साथी हैं वो लोग चलाते हैं। बाकी हमारे यहाँ कुछ भी होगा तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, वो प्रदेश में कोई तय नहीं करेगा। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो विपक्षी पार्टी, खासतौर समाजवादी पार्टी, वो कह रही है कि सिर्फ खरीद फरोख्त का काम बीजेपी करेगी क्योंकि उनके पास सदस्य ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में कैसे वो उम्मीद लगा रहे हैं कि 90% सीट वो जीतेंगे? नहीं, अब उनको अपनी असलियत का पता चल रहा है। पहले कह रहे थे कि हम सारी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत जीत चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने हिसाब लगाया कि भाजपा ही भाजपा है चारों तरफ और भाजपा ही जिला पंचायत जीत रही है, भाजपा ही क्षेत्र पंचायत जीत रही है, तो अब ये कहेंगे खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो इनका तो यही एजेंडा एक सूत्री सेट है ना कि भाजपा जीते तो वह खरीद फरोख्त कर रही है, विधानसभा जीते तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर रही है, हारे तो हवा खराब हो गई है। ये तो इनका एजेंडा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा बहुत मजबूत है, भाजपा फिर चुनाव जीत रही है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार की भी बड़ी चर्चाएं आ रही हैं, कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जातियों को साधने का काम पार्टी कर रही है। अब जैसे अभी मैंने भी पहले भी बताया कि विपक्ष का ही खास तौर पर ये सबसे ज्यादा आरोप है। लोगों में, आम जन में भी ये बातें अब कहीं ना कहीं सामने आ रही। इन सब चीजों पर क्या कहना है? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से मैं उप मुख्यमंत्री हूँ और मंत्री परिषद का विस्तार करना न करना ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार होता है। तो इस सवाल का जवाब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देंगे, लेकिन मेरे जानकारी के हिसाब से कोई मंत्री परिषद का कोई विस्तार नहीं हो रहा है। यह भी मीडिया, सोशल मीडिया और विपक्ष के खेमे की
सब बातें हैं और जिसमें अभी मुझे कोई सच्चाई नहीं नजर नहीं आ सर, जातियों को भी साथ देने की बात आ रही है। जाति अब जाति समीकरण सही करने में लगे। जो एक छोटे हिस्से का जाति के आधार पर या एक छोटे समुदाय का नेतृत्व या उनके बीच में राजनीति करने वाले हैं, वो इस प्रकार के। हम तो सबका साथ सबका विकास, सभी जातियां हमारे साथ हैं, सारा समाज हमारे साथ है, चाहे वो चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे आदिवासी हो, सब हमारे हैं और सबको लेकर के हम चल रहे हैं। और उन्हीं के बल पर हम 2014 जीते, 17 जीते, 19 जीते, 22 जीतेंगे। सर आज एक बड़ा चीजें लास्ट क्वेश्चन है कि सर एक बड़ी चीज देखने के लिए सपा में बसपा के कई विधायक गए, मिलने गए, और जब वो मिलकर आए तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से जिस तरीके से मुलाकात हुई, इस तरीके की मुलाकात अगर मायावती जी पहले करती होती तो आज स्थितियां कुछ और होती। इस गठजोड़ को किस तरह देखते हैं? नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत सपा और बसपा और कांग्रेस वाले मिलने आते हैं। अगर मिलने आने जाने का कोई विषय है तो मिलने आने जाने का विषय क्या है, ये दलों का विषय है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पहले से अधिक मजबूत हुई है और अगर कोई दल कहीं जाता है, कोई विधायक जाता है, कोई सांसद जाता है, कोई नेता जाता है, तो ये उनका व्यक्तिगत विषय है। कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, वो मेरे द्वारा जवाब दिए जाने का विषय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हिंदी खबर से बात करने के लिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके की स्थितियां अभी उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं, वो साफ तौर पर सिर्फ जनता के प्रति जो सरकार और पार्टी की जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है, उसके तहत काम किए जा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने, उसके लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं और पार्टी उसमें बड़े स्तर पर हिस्सा लेकर जीत हासिल करके वापस आएगी। कैमरामैन सोम उपाध्याय के साथ में विक्रम राठौर, हिंदी खबर।